अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। कराची डिफेंस केस में गाड़ी में जवेरिया को क्या कत्ल करने के लिए लेके जाया गया था, कातिल आखिर कौन निकला? वर्कशॉप के मुलाजमीन ने क्या काशिफ और जवेरिया को कार की पिछली सीट पर नाजेबा हरकतें करते हुए देखा था, नाजेबा हालत में देखा था? इसकी सच्चाई क्या आज की वीडियो में इस पर हम बात करेंगे। काशिफ अपनी बीवी और साली की लड़ाइयों से बेहद तंग था। असल गेम अब खुलना शुरू हो गई है। काशिफ की डिमांड्स क्या थी? जवेरिया के घर वालों ने सच बोल दिया। जवेरिया के घर वाले इस केस को परसू नहीं करना चाहते थे। उनको भी शायद सच्चाई का इल्म था। कार के दरवाजे खुले थे। सिर्फ काशिफ कैसे जिंदा बच सकता है? जवेरिया की मौत का राज बेनकाब होना शुरू हो गया। अफसोसनाक जी वाकया कराची में पेश आता है, जहां पे कराची का इलाका डिफेंस है। फेज 2 में एक गिराज राठौड़ नामी गिराज है जो कि काशिफ का ही था। उसमें जी गाड़ी खड़ी होती है जिसमें से एक लाश मिलती है और एक शख्स जो है वो बेहोशी की हालत में होता है। लड़की का नाम जवेरिया है और जो बेहोशी की हालत में शख्स था वो उसका बेनोई काशिफ था। और अब इनकी बेहोशी की हालत में पाए जाने का मुअम्मा हल हो चुका है। पुलिस ने होश में आने पर जो है काशिफ का बयान रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें उसने कुछ खौफनाक किस्म के वाकयात और हकीकत बयान की है। पुलिस के मुताबिक जी डिफेंस फेज 2 के गैराज में गाड़ी खड़ी थी, लड़की की लाश मिली, जबकि गाड़ी के अंदर काशिफ नामी शख्स बेहोश पाया गया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए दोनों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर काशिफ तो होश में आ गया, उसने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बताया कि लड़की की डेथ पहले ही हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक जवेरिया की शनाख्त जो है पुलिस ने बहुत पहले कर ली थी। वो काशिफ की साली है। एसपी क्लिफ्टन माजिदा परवीन ने बताया कि इब्तदाई तफ्तीश में पुलिस को गाड़ी में कोई नशावर चीज़ नहीं मिली, कि अगर हम कहें कि जी इन्होंने कोई नशावर चीज़ ली है जिसके बाद कोई इसका असर था या कोई जहरीली चीज़ थी जिससे कि ये दोनों जो है वो बेहोश हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती हैं कि जी हादसा गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के जमा होने की बाइस पेश आया। पुलिस ने होश में आने के बाद काशिफ का बयान रिकॉर्ड किया। काशिफ ने बताया कि उसकी जवेरिया के साथ गुज़िश्ता चंद माह से दोस्ती थी। अब ये जवेरिया कोई और नहीं है, यानी कि उसकी साली है, उसकी बीवी की सगी बहन है। ये बयान हम नहीं बता रहे, ये बयान उस शख्स ने, काशिफ ने जो है पुलिस को दिया है। तो जो यहाँ पर आ गए हैं कहने के लिए कि जी विक्टिम ब्लेमिंग है, भाई विक्टिम ब्लेमिंग श्लेमिंग कुछ नहीं है। एक वाकया है जो उन्होंने किया उसको हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा जनाब काशिफ साहब ने चंद माह से दोस्ती थी। अब ये दोस्ती क्या थी, किस हद तक थी, ये तो काशिफ साहब ही बता सकते हैं। उसने पुलिस को बताया कि वो सुबह तकरीबन 8 बजे जवेरिया को उसके घर के बाहर से लेने गया और अपनी गाड़ी में बैठाकर उसे अपने गैराज लेकर आ गया। काशिफ के मुताबिक दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे और कुछ वक्त के लिए गाड़ी में धुआं भर गया। अब ये बातें काशिफ खुद बता रहा है पुलिस को। ये बयान उस शख्स ने दिया है जो जवेरिया के साथ गाड़ी में मौजूद था और जिस पर पुलिस को शक था कि ये किस तरह से जिंदा बच गया। तो उसने बयान दिया है कि हम दोनों की दोस्ती थी, ये दोस्ती किसी और के साथ नहीं, उसकी सगी मतलब उसकी बीवी की बहन यानी कि उसकी साली के साथ थी। और वो खुद बताता है कि जी मैंने अपने गैराज में, राठौड़ गैराज में ये गाड़ी को पार्क किया, हम दोनों गाड़ी की पिछली सीट पे बैठे थे। जवेरिया के वालिदैन को ये पता था कि वो जिम का कह के निकली थी और जिम का कहकर अपने भिनोई के साथ निकली थी कि भिनोई मेरा बाहर इंतजार कर रहा है, उसको उस टाइम जिम में होना चाहिए था। बकौल जवेरिया के कि उसकी दोस्त उसको वहाँ पे इंतजार कर रही हैं। ये उनके वालिद का इब्तदाई बयान है। तो अब जी काशिफ बताता है कि हम दोनों गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे थे और कुछ वक्त के बाद गाड़ी में धुआं भर गया, जिसकी वजह से हम दोनों बेहोश हो गए। हमें समझ ही नहीं आई कि क्या हुआ है। वो दोनों बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो कहती हैं जी बेहोश हो गए। जब वो होश में आया तो जवेरिया की हालत बिगड़ चुकी थी और उसकी मौत वाक़ई हो चुकी थी। ये ऐनी शाहिद भी है, ये वहाँ पर मौजूद भी था मौके के टाइम, वारदात के टाइम, मामलात के टाइम। अब ये जो बता रहा है पुलिस जो है इसकी दोबारा से क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है, लेकिन उसने ये कंफर्म कर दिया है जो कि मैंने पहले दिन रिपोर्ट किया था। पहले दिन आपको बताया था कि मेरी पुलिस वालों से बात हुई है और उनके मुताबिक इन दोनों का चक्कर चल रहा है, ठीक है, जिस पर काफ़ी लोगों को तकलीफ हुई थी कि जी अब वो चली गई है दुनिया से। देखिए मेरी बात सुनिए, दुनिया से चली गई है, बड़ा अफसोस है, उसको नहीं जाना चाहिए था। अल्लाह ताला उसको जी जन्नत में जगह दे। लेकिन यहाँ पे वाकई जब रिपोर्ट होता है तो फिर हर चीज़ पर बात की जाती है और सारी बातें जो है वो बताई जाती हैं। इस कहानी पर जी पुलिस को शक है क्योंकि काशिफ न सिर्फ जिंदा बच चुका है बल्कि उसकी हालत बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सही है। एक ही गैस से एक औरत जो है वो मर जाती है और ये जिंदा बच जाता है, कितनी अजीब सी बात है। चले ठीक है, पुलिस फिर भी इस पर इन्वेस्टिगेट कर रही है, इस एंगल से तहकीक कर रही है कि कहीं काशिफ ने जानबूझकर जवेरिया से जान छुड़वाने के लिए
पीछा छुड़वाने के लिए कि वो शादी के लिए इसरार कर रही होगी, मारने के लिए गाड़ी में छोड़कर तो नहीं निकल आया था वहां से। जवेरिया के जिस्म पर कुछ निशानात भी मिले हैं, लेकिन ये जख्मों के निशानात नहीं बल्कि नील जैसे निशानात हैं। काशिफ का कहना है कि गैराज में 3 गाड़ियां खड़ी थीं और शटर जो है वो बंद था, जिसकी वजह से धुआं जो है वो बाहर नहीं निकल सका। जब उसे लगा कि वो बेहोश हो रहा है तो वो शटर खोलकर बाहर निकल आया और जवेरिया को मरने के लिए छोड़ दिया। सीरियसली, वो निकल सकता है तो जवेरिया क्यों नहीं निकल सकती? अब काशिफ के बाहर आने पर वर्कशॉप के मुलाजमीन ने भी मदद की कोशिश की, लेकिन तब तक जो है जवेरिया दम तोड़ चुकी थी या फिर उसको मारने के लिए छोड़ दिया था या फिर उसको मार दिया गया था। पुलिस ने जी जवेरिया का पोस्टमार्टम करवाया है। पुलिस के मुताबिक होश में आने पर काशिफ ने जो बयान रिकॉर्ड करवाया है, हम उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं। हमें थोड़ा सा अजीब मामला लग रहा है। पहले दिन ही पुलिस ने ये रिपोर्ट कर दिया था कि ये दोनों की दोस्ती है, इनका अफेयर पिछले काफ़ी टाइम से चल रहा, कुछ महीनों से चल रहा था। और सुबह 8 बजे इसने अपनी साली जवेरिया को उसके घर के बाहर से पिक किया था, फिर गैराज में लेकर आ गया था। काशिफ के मुताबिक स्टार्ट गाड़ी की पिछली सीट पर वो जवेरिया के साथ मौजूद था। जवेरिया के घर वालों का कहना है कि दोनों तरफ हमारी बेटियां हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। कितनी अजीब सी बात है कि जो आप लोग लिख रहे हैं कि एक मरी हुई लड़की पर इल्ज़ामात ना लगाएं। आप यहाँ पे ये देखें कि उनके वालिद, जो उनकी बेटी मर चुकी है, मार दिया गया है, कत्ल हो चुकी है, उस पर वो इन्वेस्टिगेट ही नहीं करवाना चाह रहे और वो कहते हैं हमारी दोनों तरफ बेटियां। यानी कि आप अभी भी अपनी दूसरी बेटी को इस दरिंदा सिर्फ इंसान के घर भेजेंगे, शादी चलवाएंगे, वो भी शादी चलाएगी। जो आदमी आपकी बेटी को डबल क्रॉस कर रहा था, जो आदमी आपकी दोनों बेटियों की इज्जतों के साथ खेल रहा था, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल रहा था, यानी कि एक ऐसा दरिंदा जो आपकी बेटी से शादीशुदा था, वो आपकी दूसरी बेटी के साथ अफेयर में भी था, उसके साथ नाजेबा हरकतें करता था, आप अभी भी उससे अपनी बेटी का घर जो है बसाएंगे? या आपकी बेटी कैसी है जिस इंसान की वजह से आपकी उसकी बहन जो है चली गई, वो धोखा दे रहा था उसको, वो चीट कर रहा था उसको, वो आज भी उसको अपना शौहर मानेंगे और आप उसको बचा रहे हैं। यानी कि आप अपनी उस बेटी का घर बचा रहे हैं जिसका घर तो पता नहीं कब से टूट चुका था। जवेरिया तो शायद पकड़ी गई, पता नहीं कितनी और औरतों को इसी तरह से इस्तेमाल करता होगा। तो जी ये जवेरिया के घर वालों का कहना है। इस तो और मुझे जो है मिस्टीरियस लग रहा है कि भाई जान के तो नहीं इन लोगों ने मरवाया, किसने मरवाया है, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। वो कहते हैं हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते क्योंकि दोनों तरफ हमारी बेटियों का मामला है। पुलिस ने अपने तौर पर तहकीकात जारी रखी हुई हैं। काशिफ की बीवी और जवेरिया की बहन से भी तफ्तीश की है ताकि पता चल सके कि कोई और तो इसमें जो इस कत्ल में मुलव्वस नहीं है। जवेरिया की फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर पता चल जाएगा कहीं उसे गला दबाकर तो नहीं मरने के लिए छोड़ दिया गया या बेहोश करके गाड़ी में उसको डाला गया हो और फिर गाड़ी में धुआं भरने का इंतज़ार किया गया हो। याद रहे कि ये वर्कशॉप काशिफ की ही है और वो गाड़ियों का काम बहुत अच्छे से जानता है। हर मामला उसी की नज़रों से और उसके हाथों से गुजरा है। काशिफ भी जिंदा बच चुका है, यानी कि काशिफ अगर जिंदा ना बचता तो मामला शायद फिर कुछ और होते। यहाँ पे काशिफ बिल्कुल ठीक है और अफसोस का मकाम है कि जवेरिया की फैमिली कह रही है कि हम अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हैं, उस बेटी के बारे में सोच रहे हैं जिसका मियाँ कब का हर चीज़ ख़त्म कर चुका था। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कॉमेंट सेक्शन में जाके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।